सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, और फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है? कि ये डिफाइंड होता है जैसे जब हम किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में हम चेंज करें, और ये जो कन्वर्जन है ये आर्टिफिशियल मीन्स से हो तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। कहने का मतलब ट्रांसम्यूटेशन is defined as the conversion of one element into another, or one type of atom into another. When this conversion is achieved by artificial means, it is termed as artificial transmutation. It is termed as artificial transmutation. So ये N14 7+42 हीलियम जो है, ये क्या होता है, हमने क्या किया कि हमने नाइट्रोजन लिया और उसको हीलियम से बम्बार्डमेंट कराया, तो हमें ये मिला ऑक्सीजन और साथ में एक प्रोटॉन मिलेगा। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जैसे मैनी अदर एलिमेंट, जैसे B2K with exception carbon and oxygen could be transmuted by bombardment with अल्फा पार्टिकल। पर बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि न्यूक्लियर साइज बड़ा रहेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा तो अल्फा पार्टिकल रिपल्शन सफ़र करेगा। सो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा पार्टिकल suffered a force of repulsion for heavier elements, है ना। तो ये है आपका। अभी
हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है तो उससे हम जो है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसी तरह एक एग्जाम्पल है आपका आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का ही, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी चैडविक ने की थी, चैडविक 1932, और उन्होंने बताया कि हाई स्पीड जो न्यूट्रॉन है उसको कैसे बनाया जाता है। तो हाई स्पीड बनाया जाता है, अभी बेरिलियम 94 है प्लस 42 हीलियम है, इसको हम रिएक्शन करवाएं, बॉम्बार्डमेंट करवाएं तो हमें मिलेगा कार्बन, साथ में एक न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन अगर स्लो न्यूट्रॉन आर ऑब्टेन्ड बाय, कैसे? तो लिथियम लेना अपने को, और लिथियम में हमने प्रोटॉन से बॉम्बार्डमेंट करानी है, तो ये बनेगा आपका बेरिलियम और साथ में एक न्यूट्रॉन बन के आएगा। तो ये हमने देखा, ये भी एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का एग्जाम्पल है। और अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक रिएक्टर, है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक रिएक्टर क्या है देखते हैं। देखिए, द रिएक्टर is the place where fissionable, fission मतलब होता है टूटना, so fissionable material is burnt for useful purposes, अभी जितने भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ऑल द न्यूट्रॉन produced are not allowed to carry out the chain reaction। अब इसे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, तो पहला कंपोनेंट है आपका फ्यूल एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है मॉडरेटर। तीसरा कंपोनेंट है कंट्रोल रॉड्स, और फिर है कूलिंग सिस्टम एंड सेल्डिंग। तो ये हैं आपके। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला है आपका फ्यूल। सो फ्यूल क्या होता है, आइदर इनरिच्ड यूरेनियम और नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल। दूसरी बात, मॉडरेटर क्या होता है। मॉडरेटर क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है, उनको इनएफिशिएंट बना देता है। ये कैसे होता है आपका। स्लो न्यूट्रॉन्स आर suitable for the nuclear reactor। और ये हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं क्या कि it can be
slow down by collision with atoms of comparable masses मतलब न्यूट्रॉन के कंपेरेबल मासेस के साथ हम क्या करेंगे, उसको कोलिजन करा देंगे। जैसे हीलियम के साथ कर सकते हैं, D2O के साथ कर सकते हैं। अच्छा, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली वाटर प्लस ग्रेफाइट के साथ भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कंट्रोल लोड्स की। क्या है कंट्रोल लोड्स? नेक्स्ट, सो कंट्रोल रॉड्स क्या है? तो बोरॉन और कैडमियम ये क्या कर सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स है ना। अब क्या है, ये जो आपका है ये इस तरह से एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद इस तरह से ये यहाँ पर आपका रिएक्शन हो जाता है। तो बोरॉन जो है वो न्यूट्रॉन क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट, कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम क्या है? सो कूलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे जब कभी भी रिएक्शन होती है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो इसलिए हम रिएक्टर को कूल करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो लिक्विड एलॉय ऑफ Na&K या फिर हेवी वाटर यूज़ कर सकते हैं हम। और फिर अपना लास्ट है सेल्डिंग। सो सेल्डिंग में क्या होता है कि द रिएक्टर इज इनक्लोज्ड इन अ स्टील containment vessel और इसको हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग people are protected by shields of compressed wood fiber। तो ये हैं आपके। तो आज हमने क्या क्या देखा, देखिए आज हमने देखा कि क्या आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग समझा कि आर्टिफिशियल मीन से हम जो है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि एक एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं बोरॉन टू आपके पोटेशियम तक को, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन छोड़ करके। फिर हमने एक एग्जांपल देखा किस तरह से हम आपके अल्फ़ा पार्टिकल से हम बनाते हैं अपना न्यूट्रॉन दो तरीके से बनाते हैं, हाई स्पीड एंड स्लो न्यूट्रॉन। फिर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा, उनके कंपोजिशंस देखें, कंपोनेंट देखे, फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलिंग सिस्टम, सेल्डिंग। फ्यूल्स के बारे में देखा, मॉडरेटर के बारे में देखा। अब यहाँ पे हमने देखा चीज़ें और क्या होती हैं, कौन कौन मॉडरेटर बन सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, फिर कूलिंग सिस्टम और सेल्डिंग। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।